इजराइल ने रेगिस्तान में बना डाला समंदर, नमक के पानी को बना डाला पीने वाला। दोस्तों, जब भी हम इजराइल देश का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल टेंशन, मिडिल ईस्ट की अनगिनत कहानियां और एक मिलिट्री सुपर पावर की इमेज। एक ऐसा देश जो हमेशा ही जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लड़ता आया है। यही वो तस्वीर है जो दुनिया अक्सर देखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस देश की असली जंग, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शायद हथियारों से नहीं बल्कि पानी की एक बूंद के लिए लड़ी गई है। एक ऐसी जंग जो जमीन के लिए नहीं बल्कि जमीन को बचाने के लिए और जिंदा रखने के लिए लड़ी गई थी। आज हम आपको इजराइल की उस पहचान से रूबरू कराएंगे जो अक्सर न्यूज हेडलाइंस के पीछे छिप जाती है। ये कहानी है उस इंजीनियरिंग के चमत्कार की, उसके जबरदस्त विजन की जिसने एक रेगिस्तान को जन्नत में बदल दिया। ये कहानी इजराइल के उस मैसिव वाटर हाईवे की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने न सिर्फ एक देश को सूखे से बचाया बल्कि उसकी पूरी तकदीर को नया मोड़ दिया। तो चलिए मिलिट्री हेडलाइंस से परे देखते हैं कि कैसे एक देश ने कुदरत के सबसे बड़े चैलेंज को स्वीकार किया और एक ऐसी जीत हासिल की जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल रही है। ये वो कहानी है जो साबित करती है कि सबसे बड़ी ताकत तोप या टैंक नहीं बल्कि इनोवेशन और जिंदगी जीने की जिद होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके चलिए आगे बढ़ें। 1948 में जब इजराइल एक देश बना तो उसने सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस किया, जो चैलेंज उसके सामने था, वो था सर्वाइवल का। और सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज थी पानी। देश का एक बड़ा हिस्सा, करीब 60%, नेगेव डेजर्ट यानी रेगिस्तान था। प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी, पानी था देश के नॉर्थ में सी ऑफ गैलिल जैसे फ्रेश वाटर लेक में, लेकिन जरूरत थी सेंटर और साउथ के सूखे रेगिस्तान इलाकों में जहां देश की आबादी को बसाना था और खेती बाड़ी करनी थी। उस वक्त के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन का एक सपना था, टू मेक द डेजर्ट ब्लूम यानी रेगिस्तान को हरा भरा करना। और इसी दौरान यह सपना कैसे पूरा होता ये सोचा गया। पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान तक पहुंचाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क लगता था। यही वो पॉइंट था जहां एक रेवोल्यूशनरी आइडिया जन्म लेता है, एक नेशनल वाटर करियर बनाने का। एक ऐसी पानी की नदी जो जमीन के ऊपर अंदर से होकर गुजरेगी और देश के कोने कोने तक पानी पहुंचाएगी। इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा था कि उस वक्त के एक्सपर्ट्स ने इसे पागलपन कहा। इसका नाम रखा गया हामोवी हा आरजी यानी कि द नेशनल वाटर करियर। सोच के देखिए, 130 किलोमीटर लंबी एक जाइंट प्लम्बिंग सिस्टम जिसमें विशाल पाइप्स, खुली नहरें, टनल्स और दुनिया कि कुछ सबसे पावरफुल पंपिंग स्टेशन शामिल थे। इसका मेन सोर्स था सी ऑफ गैलिल जिसे लेक काइनर्ट भी कहते हैं। यहां से पानी को पंप करके उठाया जाता और फिर ग्रेविटी और पंप्स के कॉम्बिनेशन से उसे देश के साउथ टिप तक भेजा जाता। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें पानी नीचे से ऊपर यानी ग्रेविटी के खिलाफ पंप करना था जिसके लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग और एनर्जी की जरूरत थी। यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा प्रेस्टीज प्रोजेक्ट बन गया, एक सिंबल जो दिखाता था कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इस वाटर हाईवे ने टेक्निकल चैलेंजेस के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भी हवा दी। इजराइल के पड़ोसी देश खासकर सीरिया और जॉर्डन इस प्रोजेक्ट को सख्त खिलाफत के साथ विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सी ऑफ गैलिल और जॉर्डन रिवर जिससे एक लेक जुड़ी है उनका भी वाटर रिसोर्स है और इजराइल अकेले इस पानी को नहीं ले सकता। इसको लेकर वाटर वॉर्स तक की नौबत आ गई थी। 1964 में जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तब इस पर कई पॉलिटिकल और मिलिट्री झगड़े हो चुके थे। इसके अलावा वातावरण को साफ रखना भी था। एक्सपर्ट को डर था कि अगर सी ऑफ गैलिल से लगातार पानी निकाला गया तो लेक का वाटर लेवल गिर जाएगा, उसकी साल्टिनिटी यानी खारापन बढ़ जाएगा और उसका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इन तमाम खतरों के बावजूद नेशनल वाटर करियर ने इजराइल के लिए चमत्कार कर दिया। नेगेव डेजर्ट कभी बंजर पड़ रहा था, वो आज हरे भरे खेत और फूल के बगीचों और मॉडर्न खेती आज दिखाई दे रही है। इजराइल की लाइफ लाइन और फूड सिक्योरिटी ये बन गया है।
ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं थी, ये इजराइल की इकोनॉमिक और सोशल लाइफलाइन बन गई। इसने एक पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और उसे वाटर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनने की नींव रख दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इनफैक्ट अब इसमें एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी गेम ही पलट दी। पिछले कुछ दशकों में इजराइल ने एक ऐसे आविष्कार किए, डीसैल्टिनेशन। उन्होंने मेडिटेरेनियन सी के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए दुनिया के सबसे एडवांस और इफिशिएंट प्लांट्स बनाए। आज इजराइल अपनी जरूरत का 80 से 90% पानी इन्हीं डीसैल्टिनेशन प्लांट्स से पूरा करता है। उनके पास अब पानी की कमी नहीं बल्कि वाटर सरप्लस है। और यहां आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। इजराइल अब अपने उसी हिस्टोरिकल नेशनल वाटर करियर को रिजर्व डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहा है। जरा सोचिए, जिस हाईवे को 60 साल पहले सी ऑफ गैलिल से निकालने के लिए बनाया गया था, आज उसी हाईवे का इस्तेमाल करके डीसैल्टिनेशन समुद्री पानी को वापस सी ऑफ गैलिल में डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज और कम बारिश की वजह से सी ऑफ गैलिली का वाटर लेवल खतरनाक रूप से नीचे आ रहा था। उसे बचाने के लिए इजराइल अब समंदर से पानी लेकर उसे साफ करके इस हाईवे के जरिए नॉर्थ में भेज रहा है, लेक को रिफिल कर रहा है। ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जहां एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक को डीसैल्टिनेटेड वाटर से भरा जा रहा है। ये न सिर्फ उस लेक को बचा रहा है बल्कि इजराइल की वाटर सिक्योरिटी और फ्यूचर प्रूफ इसे बना रहा है। अब वो बारिश पर डिपेंड नहीं है। यह एक ऐसा स्टेप है जो इजराइल के वाटर फ्यूचर को हमेशा के लिए सिक्योर कर चुका है, बल्कि अपने पड़ोसी देश जैसे जॉर्डन को भी पानी बेच रहा है, जिससे शांति और सहयोग का नया रास्ता खुल रहा है। ये वाटर हाईवे कल इजराइल की लाइफलाइन था और आज उसके फ्यूचर की गारंटी बन गया है। क्या आप सोचते हैं कि इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग और विजन के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में एक और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।